तारीख शाहिद है, डूडू से डायनासोर तक जो अनवाए हयात जिद्दी होती हैं मिट जाती हैं, जबकि जिंदगी के लचकदार मज़ाहिर कुराए अर्ज के बदलते हालात से हम आहंग होकर अपनी बका का बंदोबस्त कर लिया करते हैं। तहजीबों का भी यही मामला है। तर्ज़े कोहन पर अड़े हुए मुआशरे फना के घाट उतर जाते हैं और याराने तेजगाम महमल को जा लेते हैं। आप सब जानते हैं प्रिंटिंग प्रेस की तरफ मुसलमानों का क्या रवैया था। 300 साल तक तुर्क बादशाहों और उलमा ने इसे हराम समझा और इस निजासत से इस्लामी दुनिया को पाक रखा। मुसलमानों के नजदीक प्रिंटिंग प्रेस पर छपने से तौहीन कुरान का पहलू निकलता था। हमारी बदबख्तियों का खुरा उन 3 जुल्मत ज़दा सदियों तक जाता है। ये रुला देने वाली दास्तान है। ये तर्ज़े कोहन पे अड़ने वाली एक जिद्दी तहजीब का नोहा है। और अब इससे भी दर्दनाक किस्सा सुनिए, यानी खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। हम आज भी तौहीन के मामलात में उलझे हुए हैं। हम आज भी नई दुनिया के शर से पनाह मांग रहे हैं। जॉन भाई ने कहा था, थे अजब ध्यान के दरो दीवार, गिरते गिरते भी अपने ध्यान में थे। बेशक पाकिस्तान मुसलमानों की इस तारीख रिवायत का सबसे मुस्तनद वारिस है। हमारे मसाइल आज भी दुनिया से निराले हैं। हमने जिन रंगीले पायों पर इस मुल्क की खाट खड़ी की है वो सब के सब फर्जी हैं, सब के सब ख्याली। चंद नमूने देखिए। हमें बताया गया कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। इसका क्या मतलब हुआ? कायद का पाकिस्तान तो 1971 में टूट गया था। जवाब मिलता है पाकिस्तान 27वें रमजान को वजूद में आया था। अल्लाह इसका मुहाफिज है। मेरे भाई, खिलाफत साले से खिलाफत उस्मानिया तक दर्जनों मुस्लिम रियासतें तारीख के गर्दबाद में गुम हो गईं, तो हम क्या बेचते हैं? रियासतों के कायम रहने और फलने फूलने के अपने उसूल होते हैं। इन सब उसूलों की नफी करके हम कैसे जिंदा रह सकते हैं? आगे चलिए। हिंदुस्तान हमारा वजूद मिटाना चाहता है, बजाय इरशाद। लेकिन एक बात समझाइए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 3 जंगें हुई हैं और तीनों जंगें हमने आगाज की थी। मिटाना वो हमें चाहते थे और यलगार हम उन पर करते रहे। बात कुछ समझ नहीं आई। और सुने, कश्मीर हमारी शहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जरा तहम्मुल से सोचिए, ये क्या नारे हैं? 75 साल हमने ये नारे लगाए, कश्मीर के शौक में मुल्क 2 लख्त करवाया और आखिर भारत ने कश्मीर हड़प कर लिया। तो क्या दुनिया ने भारत पर मुआशी पाबंदियां लगा दी, उनका तिजारती बाइकाट कर दिया? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बात सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान ने 75 साल कश्मीर को जम करने की इल्मी और मुआशी तैयारी की। हमने नहीं की, हमने सिर्फ जिद की। हमें बताया गया कि सारी तरक्की याफ्ता दुनिया हमारे खिलाफ है, इसलिए कि पाकिस्तान इस्लाम का कला है। हमारी न्यूक्लियर ताकत के खिलाफ मुसलसल साजिश हो रही है, वगैरह वगैरह। अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें आज भी उसकी गायत तख्लीक पे गर्मा गर्म बहसें होती हैं। इस ख्याली दुनिया की दलदल में धंसे रहने का फ़ायदा ये हुआ कि आम पाकिस्तानी को उसकी बुनियादी तरीन इंसानी ज़रूरियात भी मुहैया नहीं की जा सकी। ज़ख्म ज़ख्म आवाम को फरामोश करके हम हवा में तलवारें चलाते रहे। जुल्म ये हुआ कि अवाम भी इसी पैरानोया का शिकार हो गए। ख्याली दुश्मनों से नबर्द आसमां, फर्जी मार्कों के मुजाहिद। पाकिस्तान के सियासी और मुआशरती मंजरनामे पर निगाह डालें तो इस ज़हनी साख्त के मुजाहरे जा बजा नजर आते हैं। अकल दुश्मनी का चलन आम है। किसी दरबार से बेटे मिलते हैं, कोई सरकार सोटी मार के कैंसर का इलाज करते हैं। मुकद्दस हस्तियों को ख्वाबों में देखने वाले साफियों का कारोबार खूब चमकता है।
पोलियो वर्कर्स को कत्ल कर दिया जाता है और ग्राहक भी सभी खुश हैं ये सौदा खरीद कर। आसमानी सियासत पर भी फर्जी तयूर की ख्याली चहचहाट से हमी रहती है। अभी कुछ दिनों की बात है कि करोड़ों पाकिस्तानी महीनों तक एक साइफर को डिकोड करने के जतन करते रहे। बहुत दिन अमरीकी साजिश और इम्पोर्टेड हुकूमत की खिर्द दुश्मन दास्तान सुनते रहे। कभी कुछ जिस मुआशरे में लोग कामिल खलूस से डैम फंड में अतियात देते हों और जहां बहुत से लोग पूरी दयानतदारी से समझते हों कि हुकूमत चोरों का $200 बिलियन मुल्क में ले आएगी, उस मुआशरे के बारे फिक्रमंदी जरूरी हो जाती है। कोई बच्चा 1 मिनट में आपको गूगल करके बता सकता है कि इंसानी तारीख में ना कभी इस तरह डैम बना है, ना काला धन वापस आया है। दुनियादारियों को मजहब का टीका कैसे लगता है, मुलाहिजा फरमाइए। बशारतें होती हैं एक आदमी से तलाक लेकर दूसरी से शादी कर लो। ये बशारत बीच में कहां से आ गई? शादी की असल वजह बताते हुए शर्म आए तो रूहानियत की धुंध में बदसूरती छुपाई जाती है। जरा गौर कीजिए कि सियासतदान मुर्शिद कहलवाना पसंद फरमा रहे हैं। जमान पार्क में एक कम उम्र मुकर्रर ने अगले रोज इकराम उल्ला नियाजी और शौकत खानम को इंसानी तारीख के दूसरे खुशकिस्मत तरीन वालदैन करार दे दिया और वहां मौजूद पार्टी क़यादत ने तालियां पीट कर उसे दाद दी। ये गैर अकली मुआशरे की झलकियां हैं। ये खिर्द बाख्ता लोगों का अहवाल है जिन्हें यकीन दिला दिया गया है कि 2 + 2 4 नहीं होते। जो नजर के सामने है झूठ है। बशारतें, इल्हाम और ख्वाब असल हकीकत हैं। इन दोस्तों का ईकान है कि कौमों को सड़कों और बिजली के कारखानों की जरूरत नहीं होती, बल्कि कौमें लंगर खानों और पनाहगाहों से बनती हैं। उम्मीद है आपको उस दिमागी साख्त की समझ आ गई होगी जिसने 1485 में प्रिंटिंग प्रेस पर पाबंदी लगाई थी। For more Urdu and English columns with audio, please subscribe our YouTube channel or like our Facebook page. Zigzag News. We make it special.